हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 8th सॉल्यूशन। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। सो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी एक क्या है, राइट ट्राइंगल है। राइट एंगल एट सी, यहाँ पर जो सी है वो राइट एंगल है। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटीनियस ए बी। एम जो है वो हाइपोटीनियस ए बी का मिड पॉइंट है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को हम एम तक ज्वाइन करते हैं एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और इसे हम बढ़ाते हैं पॉइंट डी तक। सच दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, जिसकी वजह से सी एम और डी एम दोनों इक्वल हो जाते हैं। पॉइंट बी इज ज्वाइन टू पॉइंट डी बी, तो डी पॉइंट को हम बी पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है। शो दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट बी एम डी, तो ट्राइंगल ए एम सी और बी एम डी ये कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। सेकेंड एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, तो डी बी सी एक राइट एंगल हमें ये प्रूव करना है। नेक्स्ट डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ए सी बी, डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी, हमें ये प्रूव करना है। लास्ट सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम जो है वो हाफ है ए बी के, ये प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ए बी का एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ए एम इक्वल होगा बी एम। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये भी बताया है इसने कि जब हम सी को एम से एम के और आगे डी तक बढ़ाते हैं तो डी एम इक्वल हो जाता है सी एम के। तो ये भी हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, सो फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल बी एम डी। सेकेंड प्रूव करना है आपको एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, मतलब एंगल बी 90 डिग्री है, आपको ये सेकेंड में प्रूव करना है। थर्ड आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। और फोर्थ हमें प्रूव करना है सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हमने गिवन और ट्रू प्रूफ लिख ली। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सो देखिए, फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, तो हम दोनों ट्राइंगल यूज़ कर लेंगे पहले। नाउ इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी, तो ये मैंने ड्रॉ फिर से बना लिया। तो ए एम सी बी एम डी, तो आप देख सकते हैं कि बी एम इक्वल होगा ए एम के, मतलब कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। क्यों? क्योंकि एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम मिड पॉइंट है इसलिए दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड आप कंडीशन क्या लिखेंगे कि डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, मतलब कि सी एम इक्वल होगा डी एम के, ये क्या है, हमें गिवन है। लास्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी। ये क्या होगा हमारा, किस कंडीशन से होगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप SAS बाय यूजिंग SAS congruence criterion, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंस हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी एम डी के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है,
तो AMC-BMD के इक्वल प्रूफ्ड हो गया हमारा। बट यहाँ पर अब हमें क्या सेकंड प्रूफ करना है कि ये जो B एंगल है वो 90 है। तो यदि हम यहाँ पे CPCD का यूज़ करें तो आप देखेंगे कि DBM इक्वल होगा किसके, तो बाय CPCD का हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। CPCD से क्या हो जाएगा यहाँ पे, BDC, ठीक है, ये वाला आपका जो एंगल होगा ये इक्वल होगा ACB के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय CPCD एंगल BDM इज इक्वल्स टू एंगल ACM, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डाल लेते हैं। एंड अगेन CPCD का यूज़ करेंगे हम, वी कैन से, तो डायग्राम आपका इस टाइप का कुछ था। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है और यहाँ पर D है, इस पॉइंट पे M है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो BD इक्वल होगा वो किसके, AC के इक्वल होगा। जो BD होगा वो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। एज वी कैन से BD इज इक्वल्स टू AC। ये इक्वेशन सेकंड मैंने डाल दिया। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन जो प्रूफ करने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से दीजिएगा कि इफ़ एंगल BDM इज इक्वल्स टू ACM, यदि BDM इक्वल है ACM के, इसका मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि BDC इक्वल होगा ACD के। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कंडीशन है, ठीक है। सो AB AC इज पैरेलल टू BD, AC पैरेलल होगा BD के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब कि ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। सो अब हम लोग ट्राइंगल यूज़ कर लेते हैं। अगर ये दोनों देखिए, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों मतलब हमारा जो BD है और जो हमारा AC है, यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो एक साइड बनने वाले एंगल, ठीक है, सेम साइड, पेयर ऑफ सम ऑफ द पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ एंगल आर ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल एंगल की कंडीशन से क्या हो जाएगा, DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय यूजिंग ट्रांसवर्सल एंगल की कंडीशन, ठीक है। मतलब ट्रांसवर्सल एंगल क्या कहता है, टू पैरेलल साइड्स के एक ही साइड बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। सो ये ट्रांसवर्सल एंगल होता है। तो एंगल DBC हमें नहीं मालूम है, बट ACB आपको मालूम है, 90 डिग्री आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो एंगल DBC भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। सो एंगल DBC इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड प्रूफ्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम थर्ड प्रूफ करते हैं। तो थर्ड प्रूफ में आपसे क्या बोला है, ट्राइंगल। सो फर्स्ट वी यूजिंग ट्राइंगल DBC, क्योंकि हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACB के। सो DBC और ACB, तो फर्स्ट तो हम ले लेंगे कि एंगल DBC इक्वल है ACB, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री एंगल, ठीक है, दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है। नेक्स्ट कंडीशन क्या ले लेंगे हम लोग कि BC दोनों में आ रहा है, तो BC क्या हो जाएगी, हमारी कॉमन साइड हो जाएगी। BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन साइड। थर्ड कंडीशन हम क्या ले लेंगे यहाँ पर कि DB इज इक्वल्स टू AC, DB इज इक्वल्स टू AC बाय CPCD, क्योंकि फर्स्ट वाला जो हमने कॉन्ग्रुएंट पार्ट प्रूफ किया था, या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से भी हम लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल
DBC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ACB के। तो ये हमारा थर्ड प्रूव्ड हो गया, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इसका प्रूव्ड हो गया। अब लास्ट आपको दिया है CM इज इक्वल्स टू हमें हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन प्रूव करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो DBC और हमने ACB प्रूव किया है, तो इसमें हम बाय CPCD से क्या ले लेंगे, जो DC है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाय CPCD, जिससे हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सॉल्व। तो CD इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका AB। अब हम जानते हैं जो CD है ये किसको किसको ऐड करने से बन रहा है, तो DM प्लस CM। AB किसको किसको ऐड करने से बन रहा है, AM प्लस BM। अब हमें यहाँ पे पता है फ्रॉम इक्वेशन गिवन जो हमें दिया हुआ है कि AM इक्वल है BM के और CM इक्वल है DM के। तो देखिए हमें यहाँ पर AM BM को नहीं भी लिखेंगे तो हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट में AB तो प्रूफ करना ही है। तो हम AB को AB ही रहने देते हैं, ठीक है। आप AM BM मत करिएगा इसको, क्योंकि आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो AM BM नहीं रहने देंगे, हम AB को AB रहने देंगे। DC बस को हम DM CM लिख लेंगे। अब हमें CM CM चाहिए, तो DM को हम क्या लिख लेंगे, CM प्लस CM। DM की जगह पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर CM का यूज़ कर रहे हैं। इक्वल में आपका क्या होगा, AB। CM CM हो जाएगा 2CM इक्वल्स टू AB। 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, आप राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। सो ये आ गया हमारा फोर्थ प्रूफ हो गया कंप्लीट। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।